जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में और मैं हूं शंभुनाथ महतो। विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 के दौरान अब मतदाताओं के दस्तावेज अपलोड करना का कार्य मतदाताओं के दस्तावेज अपलोड करने का कार्य प्रगति पर है। तो ऐसे में जो मतदाता स्वयं है, यानी कि जिसका जन्म, माफ़ कीजिएगा, जिसका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है और जिसका रिश्तेदार का, जैसे मान लीजिए वैसा मतदाता जिसका स्वयं का वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है और उसके बाल बच्चों का भी नाम मतदाता सूची में है, वर्ष 2025 की मतदाता सूची में है। तो ऐसे मतदाताओं का कि कैसे, अगर स्वयं का, अगर मानकर चलिए जिसका वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है और वर्ष 2025 की मतदाता सूची में वो है, तो उसका डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करेंगे। और उसके बाद जो उसका बाल बच्चे हैं, या जैसे मान लीजिए कुछ ऐसे भी मतदाता हैं जिनके दादा दादी का नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन उसके माता पिता का हो सकता है नहीं हो, तब उसके दादा दादी का है तो उसके पोतों का नाम वर्ष 2003 वर्ष 2025 की मतदाता सूची में दर्ज है। तो कैसे उसको अपलोड करेंगे, क्योंकि जो BLO ऐप है उसमें ऑप्शन दे रहा है कि रिश्तेदार के रूप में कि माता पिता का नाम है या दादा दादी का नाम है। जो स्पाउस का था नाम पहले था, फिर अपडेट किया तो उसको हटा दिया, अब एक नया इसमें जोड़ दिया है। तब आप कैसे उसको अपलोड करेंगे, तो हम आपको इस वीडियो में जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि अगर स्वयं का है मतदाता का तो कैसे अपलोड करेंगे, जिसका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है और फिलहाल 2025 की मतदाता सूची में भी दर्ज है। तो उस मतदाता का BLO ऐप के माध्यम से उसका दस्तावेज कैसे अपलोड करेंगे। यदि उसके मतदाता का रिश्तेदार, मानकर चलिए मान लीजिए 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है और उसका रिश्तेदार जैसे पुत्र हो या पुत्री हो, या मानकर चलिए पुत्री वही जो अभी शादीशुदा नहीं है, या उसके दादा उसका पोता हो, तो रिश्तेदार में इस तरह से ऑप्शन दे रहा है। तो कैसे अपलोड करेंगे, हम आपको वीडियो में जानकारी देने का यही प्रयास करेंगे कि कैसे अपलोड करना है। तो चलिए हम आपको स्क्रीन पर लिए चलते हैं, BLO ऐप पर लिए चलते हैं, आपको वहाँ पर आपको जानकारी देने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर किसी प्रकार की त्रुटि हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या गलती होगी हमसे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए। तो चलिए आपको पूरे विस्तार से सरल शब्दों में आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं कि स्वयं मतदाता का कैसे दस्तावेज अपलोड करना है, जिसका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, और उसके बाल बच्चों का पुत्र पुत्री का, यदि और हो सके तो अगर उसके पोतों पोती का, यानी कि कैसे दस्तावेज अपलोड करेंगे। यदि वो मतदाता स्वयं में दादा बन चुका है तो उसके पोते पोती का कैसे अपलोड करेंगे। तो चलिए आपको लिए चलते हैं BLO ऐप पर। किसी भी मतदाता का जब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, रीवेरिफिकेशन करना है, तो इसमें आप जब उसका EPIC नंबर इसे आप सर्च कर लीजिएगा तो आपके समझ इस तरह से स्क्रीन खुलेगा। तो और यहाँ पर आपसे वो पूछता है कि रिलेटिव नेम इन इलेक्टोरल रोल ऑफ बिहार विथ क्वालिफाइंग डेट 1/1/2003। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आप जिस मतदाता जो है वो उसके रिश्तेदार का नाम वर्ष 2003 की या 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है। अगर रिश्तेदार का है तब यहाँ पर यस करेंगे। रिश्तेदार का मतलब दादा दादी हुआ या माता पिता, तब यहाँ पर यस करेंगे। अगर उसका नहीं है, अगर स्वयं का मान कर चलिए मतदाता स्वयं का करना हो, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, नो करेंगे। अगर रिश्तेदार का, अगर मान लीजिए इस ऐसे मतदाता का हमने सर्च किया है जिसके माता पिता का नाम वर्ष 2003 के मतदाता सूची में दर्ज है और उसके बेटे का हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तब हम यहाँ पर यस करेंगे। और जब स्वयं मतदाता का करना हो जिसका नाम वर्ष 2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रहा है, यस और एक नो। तो स्वयं मतदाता का करना है तो तब हम यहाँ पर नो करेंगे। जैसे देखिए, जैसे हम यस करेंगे तो वह पूछेगा कि मतदाता का
यहाँ पर दे रहा है, देखिए सेलेक्ट रिलेटिव टाइप, मतलब कि मतदाता का रिश्तेदारी पूछ रहा है कि क्या रिश्तेदारी है। जैसे हम इसको टच करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर पूछ रहा है सेलेक्ट रिलेशन टाइप, देखिए फादर मदर ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर पूछ रहा है कि नहीं। तो जैसे ही हम यस को यहाँ पर यस कर देंगे तब वो पूछने लगेगा कि रिश्तेदारी बताइए कि क्या है मतदाता का, उसके साथ कौन सा रिश्ता है, यह लिखना है। और उसके बाद यह जब इसको जब आप टच कर दीजिए उसके बाद फिर पूछेगा कि प्लीज़ चूज डॉक्यूमेंट टाइप, आप कौन सा मतदाता सूची, मतलब कि कौन सा दस्तावेज आप उसके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं पक्ष में। तो जैसे यहाँ पर लिखा है कि नेम एग्जिस्टिंग डॉक्टर ऑफ बिहार विद क्वालिफाइंग डेट 1/1/2003, मतलब कि उसके रिश्तेदार है तो उसका पक्ष में उसका एक दस्तावेज देना ही है। माता पिता हो या दादा दादी हो तो एक दस्तावेज देना है। तो दस्तावेज के रूप में अगर दादा दादी या माता पिता का नाम वर्ष 2003 की सूची में है तब यहाँ पर हम इसको, ये वाला जो ऑप्शन है इसको हम टच करके इसको क्लिक कर देंगे। और जब स्वयं और यहाँ पर रिश्तेदार अगर माता पिता है तो पिता का है तो इसको चयन कर लेंगे। तो ये हो गया रिश्तेदार के मामले में, ऐसे हमको ऐसे चयन करना है। अगर स्वयं का करना हो तो हम यहाँ पर जो यस नो लिखा है तो हम यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर जो लिख रहा है कि देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रहा है कि नेम एग्जिस्टिंग डॉक्टर ऑफ बिहार विद क्वालिफाइंग डेट 1/1/2003, बॉर्न इन इंडिया नॉट बॉर्न इन इंडिया, इंडिया सिटीजन रिकॉग्नाइज्ड नेचुरलाइजेशन, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर यहाँ पर स्वयं मतदाता का करना है और उसका नाम वर्ष 2003 के मतदाता सूची में दर्ज है। तब हम ये वाला जो पहला ऑप्शन है ये इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक किया हुआ है उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दिए तो फिर यहाँ पर पूछ रहा है कि प्लीज़ सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, फिर यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट कर देंगे। स्वयं मतदाता का है तो 1/1/2003 की सूची में होगा, यहाँ पर टच कर दिए। और उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला जो है अपलोड पेज 1 अपलोड पेज 2 है तो किसी एक से आप फोटो को मतदाता सूची का, जैसे मान कर चलिए हम आपको दिखाई दे रहे हैं फ़ोटो, हम क्या कर रहे हैं कि फ़ोटो को हम इसे खींच लेंगे। और फ़ोटो को खींचने के बाद इसको ओके कर देंगे। थोड़ा देर समय लगेगा, यह अपलोड हो जाएगा। देखिए अब थोड़ा देर समय लगेगा अपलोड होने में। और उसके देखिए अब शो कर दी, अपलोड हो गया। अब इसके बाद जब इसका नाम 1/1/2003 की मतदाता सूची में दर्ज है, जैसे मान कर चलिए मैं लिख देता हूँ 26 था हमारे बैकुंठपुर का, और 20 पार्ट संख्या लिख देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं कि 156 पर उसका नाम है। और उसके बाद यहाँ पर जो रिकमेंडेड का ऑप्शन दिया हुआ है आपको यहाँ पर रिकमेंडेड कर देना है। यह स्वयं मतदाता के मामले में ऐसे करना है। अब आपको जानकारी देते हैं कि अगर रिश्तेदार का हो तो कैसे करेंगे। तो ये रिश्तेदार का हो तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे और उसका रिश्तेदारी का करेंगे। और यहाँ पर अगर उसका दस्तावेज अपलोड करना ही है तो यहाँ लिख रहा है ना कि प्लीज़ इंश्योर टू अपलोड फील्ड फॉर्म अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ये हो गया यहाँ पर। और अपलोड, ये उसके बाद दूसरा लिख रहा है कि अपलोड प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप वाला भी अपलोड प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। और उसके बाद यहाँ पर पार्ट संख्या वगैरह यहाँ पर लिखने को बोल रहा है। यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ पर इसको लिख भी सकते हैं और नहीं लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो उसका दस्तावेज है अपना दस्तावेज यहाँ पर उसको अपलोड करना होगा, स्वयं का दस्तावेज एक ठो जो प्रूफ में रूप में देना है वो। और उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। जैसे इसको पहले इसको फिलिप करना पड़ेगा, आपको फिलिप करना पड़ेगा। जैसे 26 मान के चलिए, उसके बाद 20 और उसके बाद लिख देते हैं 156, ये हो गया। और उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर वही चीज़ जो है डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहा है उसका फ़ोटो फिर वही खींचेंगे, फ़ोटो खींचेंगे और उसके बाद ओके करेंगे। और तब जा कर के थोड़ा देर समय लगेगा, थोड़ा देर समय लगता है नेटवर्किंग का लेकर के। नेटवर्क अगर कमज़ोर रहेगा तो थोड़ा देर समय ले देगा, नहीं तो तुरंत ले लेगा। उसके बाद यहाँ पर वही चीज़ फिर भर देंगे जो पिछले पन्ने पर हमने भरा है 156 भर कर। और उसके बाद यहाँ पर जो रिकमेंडेड है रिकमेंडेड कर देंगे तो आपका यह फॉर्म जो है फिलअप हो जाएगा। इस तरह से यह काम करना है। आप आशा करते हैं कि आपको हमारे बताए द्वारा जो जानकारी है स्पष्ट रूप से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर आपको पुनः दोहरा देते हैं कि कैसे फिलअप अपलोड करना है, अपलोड करना है। जैसे अगर स्वयं का मतदाता का करना हो तो रिलेशन टाइप में जो वहाँ पर नो करेंगे, अगर उसके बाल बच्चों का करना हो तो यस करेंगे और उसके बाद रिश्तेदार टाइप करेंगे।
उसके बाद कौन सा दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं वह, फिर उसका एक अपना स्वयं का मतदाता का फ़ोटो खींच कर अपलोड करेंगे, और उसके बाद उसका रिश्तेदार का किस मतदाता जहाँ पर ये वाला जो डाटा भरे हैं ये वाला उस वहाँ पर भी भरेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे और तब जाकर फिर यहाँ पर एक फ़ोटो खींच करके रिश्तेदार का और क्रम संख्या ये सब लिख करके रिकमेंडेड कर देंगे। तो यही जानकारी थी। आशा करते हैं आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों बंधुओं में शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।